इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। वायरस की दूसरी लहर बहुत ज्यादा संक्रामक है, जिसकी वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आज रात से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। वहीं वायरस की चेन को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी, यही हालात हैं। और 24 घंटे में संक्रमण के मामलों की बात करें तो 2,16,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। मौत का आंकड़ा भी बेहद डरावना है, लेकिन मुसीबतों से डरे नहीं, इसका डटकर सामना करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। हमारी भी यही कोशिश है कि आप निरोग रहें, कोरोना का वायरस आपको छू तक ना पाए। और इसके लिए हम हर दिन अलग अलग उपाय भी आपको बताते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग बने। ज्योत्सना, आप ठीक कह रही हैं। कई बार खराब खान पान, खराब लाइफस्टाइल की वजह से नाक, आंख, गला, लंग्स, फूड पाइप और यहां तक कि पेट में भी कचरा जमा हो जाता है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, इम्यूनिटी वीक होने लगती है और कई तरह की परेशानी एक के बाद एक शुरू हो जाती है, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। कंडीशन ऐसी बन जाती है कि योग का भी पूरा फायदा और पूरा असर नहीं हो पाता, और ऐसे में कोरोना जैसी महामारी आसानी से आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ऐसे में जरूरी है कि वक्त वक्त पर बॉडी को डिटॉक्स करते रहा जाए, जिससे कि प्यूरिफिकेशन के बाद योग शरीर पर अपना अच्छा असर छोड़ सके। और यही बात अलग अलग आयुर्वेदिक उपायों, नेचुरोथेरेपी और योग थेरेपी के जरिए स्वामी रामदेव आज बताने वाले हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ अब दिखे आप हमें? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। आज आसन तो इधर मेरे साथ ये जैसे ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे अलग अलग आसन कर ही रहे हैं। तो आप आसन भी करते रहें, प्राणायाम भी करते रहें, सूर्य नमस्कार भी करते रहें। और इधर शुद्धिकरण की सारी प्रक्रियाओं के लिए एक तो इसको धोती कहते हैं। ये इतने फिट करीब करीब 22 फीट लंबा ये कपड़ा, धीरे धीरे पानी पीते रहेंगे बीच बीच में, और ये 22 फीट कपड़ा अंदर लेंगे। धोतिर 32 तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रत्यक्षते। ये जलनेति चल रही है, एक नाक में लोटा लगा लिया, दूसरे से पानी निकल रहा है, ये नासिका की शुद्धि के लिए। और फिर इधर नाक के अंदर ये कैथेटर डाला, आराम से डालो बेटा, दोबारा से दूसरे नाक में डालो, आराम से ऐसे डाला, नाक से डाला, मुंह से निकाला, नाक से डालो और फिर मुंह से निकाल देंगे। ऐसे इस तरह से इसमें शुरू में तो छींकें आती हैं। शुद्धिकरण आंख का, नाक का, कान का, प्राणों का, मन का, आत्मा का और रोम रोम का शुद्धिकरण, पूरे शरीर के शुद्धिकरण की अलग अलग प्रक्रियाएं। क्या ये घर पर बिना किसी एक्सपर्ट के भी किया जा सकता है? त्रिफले के पानी को रख लेते हैं। ये जलनेति, सूत्रनेति, बस सूत्रनेति करने से पहले रात को नस्यम कर ले। बादाम, रोगन, सरसों का तेल या अणु तेल, षड्बंदी तेल रात को नाक में डाल ले, फिर थोड़ा तेल लगा ले इसके ऊपर, फिर इसको आराम से नाक के अंदर डाल सकते। पहले 2-3 नंबर की कैथेटर से शुरू करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है उनको नहीं करवाते हैं, बाकी शेष आराम से कर सकते हैं। ये त्रिफले में आईवास करते हैं, थोड़ा ऊंचा करो बेटा, ऐसे देखो, ये आंखें खोलते हैं इसके अंदर, इसमें बंद करते हैं, तो ये त्रिफले का पानी को अच्छे से छान लेते हैं और उसके अंदर ये करते हैं। इधर से ये चल रहा है दंड धोती का अभ्यास, वस्त्र धोती का अभ्यास, और पानी पी करके निकालना, इसको कुंजर क्रिया कहते हैं। पूरा पानी भर लिया, पेट के अंदर 1 लीटर के करीब से लेकर के 2 लीटर तक पानी पी लेते हैं और उसको निकालते हैं। और स्वामी जी, क्या पानी तो गुनगुना होना चाहिए? इसको कुंजर क्रिया कहते हैं। तो ऐसे पानी पूरा निकलता है। क्या कह रहे हैं मीनाक्षी जी? क्या ये पानी जिससे कुंजल क्रिया करते हैं, ये पानी गुनगुना होना चाहिए?
और आपने कभी एक बार ये भी बताया था कि थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डालना चाहिए। गुनगुने पानी में जी 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 सेंधा नमक डाल देते हैं। जिनको कफ बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा मुलेठी और थोड़ा सौंफ का भी पानी पिला देते हैं, और ज़्यादा सौम्य हो जाता है। और ऐसे ये मिट्टी लेप ही लगा देते हैं तो ये भी शरीर के रोम रोम को शुद्ध कर देता है। तो ये हमारे जो है मिट्टी चिकित्सा, मड थेरापी इसको बोलते हैं। मड थेरापी करके आगे हम थर्मोलियम, फिर आगे अलग अलग वो प्रक्रियाएं भी सिखाएंगे, बताएंगे। इधर आसन भी चल रहे हैं। और स्वामी जी, एक वो क्रिया भी थी जिसमें आप अक्षितर्पण। तो हाँ, उसमें क्या किया जा रहा था और उसका क्या फायदा है? और इसके अलावा जो लोग पहली बार ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं उनको कितना वक्त लगेगा? आसन के साथ देखो, इसमें थोड़ा समय तो लगता है चीजों को करने में, लेकिन अब जैसे वस्त्र धोती खाने का अभ्यास, इसमें तो 5-10 मिनट लगते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इधर जो है आसनों के साथ इधर से लीजिए, आप हटिए यहाँ से, उधर जाइए आप। तो आसनों के साथ हम ये योगाभ्यास बता रहे हैं। तो आसन तो करते ही रहना, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, साथ में शुद्धिकरण की क्रियाएं सिखा रहे हैं। और अब जैसे ये वाटर थेरेपी के अलग अलग ग्रुप हैं। इसमें पीछे से स्पाइन के ऊपर, थोड़ा सा ऊंचे हो हल्का सा, ये पीछे से स्पाइन के ऊपर धार लग रही है। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, उनके लिए ये स्पाइन थेरेपी भी बहुत अच्छी होती है। स्पाइन बाथ और मड बाथ। आप बैठे बैठे आप भस्त्रिका कीजिए, आराम से बैठ जाओ। और ये हमारे डॉक्टर साहब, क्या नाम है? ये डॉक्टर समीर आसेगांवकर हैं। और आपके पिताश्री डॉक्टर सुधाकर आसेगांवकर। उन सुधाकर जी के पास भी ले चलेंगे, वो स्टीम बॉक्स में हमने डाल रखे हैं। अब ये लगातार पूरी फैमिली, डॉक्टरों की फैमिली है, MBBS MD, पूरे परिवार में 10-15 डॉक्टर होंगे, लेकिन ये नेचुरोपैथी में विश्वास रखते हैं शरीर के शुद्धिकरण के लिए। और इनके पिता कितने साल के हो गए? 81 साल के। 81 साल के। वो कोई गोली नहीं खाते, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई थायराइड नहीं, कोई आर्थराइटिस नहीं। और आपने भी कितना वजन कम किया? मैंने 25 किलो कम किया पूरा। 25 किलो वेट कम किया। डॉक्टर साहब के लिए अभिनंदन है। तो ये थेरापियां, अब ये देखो अलग थेरापी है। इधर तो आसन चल ही रहे, शीर्षासन, सर्वांगासन आप भी करते रहे, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। थोड़े कठिन आसनों का दौर भी है। ये हमारे बच्चे यहाँ पर योगाभ्यास भी कर रहे हैं। ये कलर थेरापी के साथ अंदर स्टीम दी जा रही है, इधर भी और इधर भी। और ये डॉक्टर साहब, क्या नाम डॉक्टर साहब? सुधाकर आसेगांवकर। ये सुधाकर आसेगांवकर। ये जो है, ये कितने साल के हो गए? 81 ईयर्स के हो गए। कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, एक गोली नहीं लेते। नो, व्यायाम रेगुलर करता हूँ, प्राणायाम योगाभ्यास रेगुलर करते हैं। अब एक खास थेरापी और बता देता हूँ। ये पहली बार हम दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर। इधर ये जो है, एक प्लास्टिक की पन्नी लगा दी है मोटी वाली, इसको ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी बोलते हैं हम लोग। मोटी पन्नी के अंदर आदमी को लपेट दिया है और इसमें पूरा पसीना आ रहा है इसको। इसके बाद इसको मालिश करवाएंगे। मालिश करने के बाद फिर स्टीम देंगे, तो एक ही उसमें 1 से लेके 1.5 किलो वेट कम हो जाता है। आपका क्या नाम है? क्या करते हो? नेशनल फर्टिलाइजर में थे, सर्विस करते थे। अब यहाँ कितने दिन हुए? मैं परसों आया, 14 तारीख से। 14 तारीख से आए। कितना वजन कम कर लिया? मैंने 4 किलो कम हो गया एक दिन में। एक दिन में 4 किलो? 82 था, अब 78 है। आप सच्ची बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। मैंने कल वेट किया शाम को और मेरी शुगर भी कम हो गई है। कितनी थी सर? बीपी नॉर्मल आया बिल्कुल। बीपी नॉर्मल। शुगर कितनी कम हो गई? शुगर काफी 100 कम हो गई सीधा। पहले कितनी थी? पहले तो रैंडम कराई थी 200 से। अब इनको, अभी आप लेट जाओ, इनका नशे तो कराएंगे 8:30 बजे। उसके लिए तो ये देखो, मुलेठी, हल्दी और गाय का घी, मुलेठी, हल्दी, गाय का घी डाल करके, और ये इसके अंदर ये पूरा नशे की तैयारी कर रखी है। इसके बारे में पूरा विस्तार से हम बताएंगे। अभी इनको, ये हमारे पास में देखो एक सुदर्शन का पौधा है। इधर तो
ये लगातार बच्चा शीर्षासन कर रहा है, दूसरा बच्चे दूसरे आसन कर रहे हैं। सुदर्शन के पौधे के पत्तों का रस ऐसे निकाल करके ड्रॉपर में डाल लिया। अब तुम्हारे कान में डाल देते हैं, तो ऐसे लेट, ऐसे टेढ़े लेट जाओ, ऐसे ऐसे एक करवट से लेट जाओ। अब जिनके भी कान में दर्द होता है उसके लिए अचूक औषधि है। ऐसे ये नस से के तो बाद में देंगे, पहले कान के अंदर ऐसे ये ड्रॉप डाल देते हैं, इधर भी और इधर भी, दूसरी तरफ से भी। ऐसे कान के अंदर दर्द हो तो ये पहली बार बता रहे हैं, ये भी ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी की तरह ही 3 से 5 बूंद इसकी डाल दी। अब आराम से लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ बस। और अब ये तो इनके कान के अंदर हमने डाल दिया, ऐसे ही इनको आगे हम नस से भी करवाएंगे। और आंख के अंदर गुलाब जल डाल सकते हैं। आंख के अंदर एक सौम्य है, हमारी जो है दृष्टि तो बहुत तेज होती है, वो तो सबको डाल। तो ये सारी शुद्धिकरण है, आंख का, नाक का, कान का। नाक का शुद्धिकरण बड़ा जबरदस्त होता है, उसके लिए अब ये तो 4-5 बूंद डाल सकते हैं, पूरा आंख नाक कान का शुद्धिकरण। तो ये शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया। अब ये इधर चल रहा है, ये अभ्यंग। पहले मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी लगाने के बाद में फिर उसको मसाज कर देते हैं। मिट्टी को साफ कर दिया, फिर मसाज कर दिया। मसाज करते हैं ऐसे पूरा अलग अलग तेलों से, सरसों के तेल से, तिल के तेल से, बला तेल से, महानारायण तेल से, अलग अलग तेलों से मसाज कर देते हैं। ये मसाज करके और उसके बाद फिर ये ग्रीन हाउस थर्मोलियम करके फिर जैसे डॉक्टर साहब को स्टीम बॉक्स में डाल रखा है ऐसे डाल देते हैं और इससे बड़े बड़े रोगों से निजात पा लेते हैं। लास्ट अब ये एक बात बता करके फिर हम योगाभ्यास के प्रैक्टिकल, यद्यपि यहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरा 22 फीट खा गया है। अभी निकाल इसको, ये पूरा निकाल दिया 22 का 22 फीट, ये पूरा। अरे राम राम, जोरदार तालियां बजा दो भाई इसके लिए भी लड़कों। तो ये पूरा जोरदार कार्यक्रम चल रहा है। इस बच्चे को सफेद दाग था, ये थेरापिस्ट है पतंजलि में, ये सारा अभ्यंग करता है, बस्ती करता है। क्या नाम बेटा? वीरेंद्र महतो। इसको पूरा सफेद दाग था, मात्र आंख पर मामूली सा बचा है। इसने प्राणायाम करके और गोधन अर्क पी के अपना सफेद दाग ठीक है। वीरेंद्र के लिए भी ताली बजा दो बेटा। और वो पूर्ण वृश्चिकासन करो, ये पूर्ण वृश्चिकासन भी कर लेता है और पूरा भूनमनासन कर लेता है। क्या बात है, सिर पे टिका दो, जोरदार तालियां हो जाए भाई वीरेंद्र के लिए भी। तो हमारे थेरापिस्ट भी योगी हैं और दूसरा भी है हमारा बच्चा, ये भी जोरदार लगा हुआ। तो आज अभी नस्य थोड़ा और बाद में बताएंगे, सारी थेरापियां यहाँ एक साथ। और आज इंडिया टीवी पर ये पहला कार्यक्रम है जिसमें एक साथ, पहले एक एक थेरापी तो हमने बताई थी, एक साथ इतनी थेरापियाँ हो रही हैं। ये सब थेरापियाँ करके, और जिनका शरीर थोड़ा स्वस्थ है तो वो तो थोड़ा सा योगिक जॉगिंग कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, थोड़ा दंड बैठक लगा लें। मैं कहता हूँ कम से कम 2 मिनट तेजी से योगिक जॉगिंग, 2 मिनट सूर्य नमस्कार करें ऐसे और ऐसे। ये स्वामी जी, आप योगाभ्यास भी कर रहे हैं और आप हर तरीके के थेरेपी के फायदे भी बता रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो इन षट कर्मों के साथ करना बहुत जरूरी है? सूर्य नमस्कार तो आप बता ही रहे हैं जी। एक तो देखो ये षटकर्म कराते हैं ना, तो उसमें एक शंख प्रक्षालन भी होता है। तो इसमें 5 आसन तो ये सब सुबह उठते ही गर्म पानी पी करके कर लिया करें। ताड़ासन, ये तो कठिन कठिन आसनों का दौर चल रहा था आज। अब ये 5 आसन तो सब कर लिया करें। और ये आज हमने स्पाइन बाथ, हिप बाथ करते करते पेट को भी मसाज कर लेते और अनुलोम विलोम भी कर लीजिए डॉक्टर साहब। तो ये जो है ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये जरूर किया करें। इससे पूरे शरीर का शुद्धिकरण के अभी अलग अलग चरण बता देते हैं। एक तो करोड़ों रोमकूप है, उनके लिए
एक तो पसीना निकालना चाहिए किसी भी बहाने से, दौड़ के निकाल ले, दंड बैठक लगा के निकाल ले, सूर्य नमस्कार करके निकाल ले, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन। फिर ये कहे कट चक्रासन, एक साथ ऐसे कट चक्रासन, ऐसे ऐसे ये तो पूरे शरीर से पसीना आता है। दूसरा अभ्यास इसका कटी चक्रासन का, ऐसे एक हाथ को कंधे के ऊपर रखते, दूसरा हाथ पीछे जंघा के ऊपर ऐसे घूम जाते हैं। तो पसीने से शरीर का शुद्धिकरण होता है। जल नेति से, सूत्र नेति से, शंख प्रक्षालन से शुद्धिकरण होता है। एक शुद्धिकरण होता है बस्ती से। तो एक बस्ती भी सामने तैयार है। बस्ती, इसको सामने दूध भर करके और इसमें एनस से एक 12 नंबर का कैथेटर, जैसे नाक में डाल रहे थे तो 2 से 3 नंबर का कैथेटर, 4 नंबर का अधिकतम कैथेटर डालते हैं। 12 नंबर के कैथेटर से फिर एनस के अंदर ये पूरा आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर तक ये एनस के द्वारा अंदर चला जाता है। और ये वात रोगों के लिए तो अद्भुत है, चर्म रोगों के लिए, शरीर के शुद्धिकरण के लिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, फिर तिर्यक भुजंगासन, उल्टे लेट करके, उल्टे लेट जाओ। और ये बस्ती भी बहुत जबरदस्त है। तो जल नेति, सूत्र नेति, वस्त्र धोती, शंख प्रक्षालन के अभ्यास जो हम बता रहे, पीछे पैरों में फासला, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखो। पहले स्वामी जी दाएं कंधे की तरफ से देखना है या बाएं कंधे की तरफ से? बोलते हैं बस्ती हम देते, इसमें दोनों तरफ से देखना है। कंधे के ऊपर से दाएं कंधे से देखा तो बाएं पैर की एड़ी को, बाएं कंधे से देखेंगे आप तो दाएं पैर की एड़ी को पीछे से ऐसे देखना है, ऐसे। ये अभ्यास होता है ऐसे। और पानी पी करके ये अभ्यास करते हैं तो अपने आप ही पेट साफ होना शुरू हो जाता है। कंटिन्यूटी में करते, बस अखंड योगाभ्यास रहना चाहिए। लगातार एक एक आसन को 5-5, 10-10 बार ऐसे करते हैं। श्वास भर के कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखा ऐसे। फिर बैठ जाते हैं। इसको शंखासन कहते हैं, उद्राकर्षासन भी कहते हैं। दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास रखना, ऐसे दोनों पैरों में फासला करीब 1.5 फीट का। दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास रखा, ऊपर वाले घुटने को नीचे की ओर दबाया। यह आसन करते ही टॉयलेट जाने की इच्छा होती है ऐसे। तो ये शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। फिर प्राण और मन के शुद्धिकरण के लिए प्राणायाम, ध्यान और भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति, आत्मा की शुद्धि के लिए। तो तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, प्राण की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। उस ये डिटॉक्सिफिकेशन केवल बॉडी के लेवल पर नहीं, माने शरीर से लेकर के, हमारे मन मस्तिष्क से लेकर के, हृदय से लेकर के, हमारे आचरण से लेकर के, व्यवहार से लेकर के, व्यापार से लेकर के, जीवन में तमाम प्रकार का शुद्धिकरण तो को रोग हो ही नहीं सकता। तो ये 5 अभ्यास तो सबके लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। सुबह उठ करके थोड़ा पानी पी लें, 2 से 4 गिलास पानी पी लेते हैं और ये आसन कर लेते हैं तो अपने आप शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। तो 5 आसन तो जो अभी बताए हमने, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन और तिर्यक भुजंगासन और ये उदराकर्षासन। फिर 5 से 10 आसन अपने रोग के अकॉर्डिंग कर लें कि जिसको जो रोग है। अब जैसे हम सबको बोलते हैं मंडूकासन, और आप उष्टासन करो बेटा, उष्टासन और पूर्ण उष्टासन करो। मैं मंडूकासन कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग दोनों एक साथ हम कर रहे हैं। तो अब एक बात और कह देना चाहता हूँ, रोग का वेग, वात का, पित्त का, कफ का, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, अर्थराइटिस का, सोराइसिस का, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का, किसी भी रोग का वेग जब बहुत प्रबल होता है तो बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी होता है, जो आज हम बता रहे हैं। जब डिटॉक्स कर लेते, और डिटॉक्सिफिकेशन के 2 मूल केंद्र, एक मूलाधार और दूसरा सहस्रार। मूलाधार में आहार की शुद्धि जरूरी है और सहस्रार में विचार की शुद्धि जरूरी है। आहार और विचार की शुद्धि के साथ फिर हमारा वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन का सारा व्यापार प्रपंच हमारा शुद्ध हो जाता है। मंडूकासन, पीछे झुक करके उष्ट्रासन। ऐसे ही हम
पद्मासन में बैठते हैं तो आगे झुकते हैं तो योग मुद्रासन, पीछे झुकते हैं तो सुप्त पद्मासन और मत्स्यासन करो बेटा। आप पीछे झुक जाओ। तो ऐसे ये शुद्धिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब ऐसे आगे झुक रहे हैं, इससे हमारा लीवर, हमारी स्प्लीन, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा पेनक्रियाज, हमारा लंग, हमारा हार्ट सब शुद्ध होते हैं। माने गंदगी आयुर्वेद के अनुरूप कहे तो विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। अलग अलग प्रकार के मल, टॉक्सिन्स, अलग अलग प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर संचित हो जाती है और उसी से हमारे शरीर में फिर रोग पैदा होते हैं। एक तो उपवास करें जो नवरात्र में कर रहे हैं, नवरात्र में और रमजान में जो उपवास करते हैं और उपासना करते हैं, ये भी शुद्धिकरण का ही एक प्रकार है। आगे झुक करके कपालभाति साथ साथ करते रहे। प्राणायाम से तन, मन, आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं और हम इसलिए आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों एक साथ कराते हैं। माने तन की, मन की और आत्मा की एक साथ शुद्धि आसन तन से, प्राणायाम से मन और ध्यान से आत्मा तीनों शुद्ध हो जाते हैं। तो योग की त्रिवेणी में स्नान हम करवाते हैं, आगे झुक करके ऐसे करवाते हैं। तो आगे और पीछे झुकने से, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग से हमारे रोग मिटते हैं। फिर देखो अर्धमत्स्येंद्रासन करो बेटा। एक पैर मोड़ करके ऐसे करके ये जो करते हैं तो अर्धमत्स्येंद्रासन हो गया। और ये जो अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते वो ऐसे वक्रासन कर सकते हैं। आप गोमुखासन करो वीरेंद्र बेटा, आप गोमुखासन कर लो, ये वाला। तो ये गोमुखासन कर लो, तो गोमुखासन भी हो रहा है, वक्रासन भी हो रहा है, अर्धमत्स्येंद्रासन भी हो रहा है। ऐसे आसन करते रहे, शेष प्राणायाम करते रहे। प्राणायाम तो अब आसन में भी हम प्राणायाम कराते हैं। तो आसन से और व्यायाम से तन, प्राणायाम से हमारा मन और प्राण, और ध्यान से हमारा आत्मा शुद्ध हो जाता है। और जिसका तन, मन, आत्मा शुद्ध हो गया वो शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि। ये जो योग की पूरी यात्रा है, इस यात्रा में वो पारंगत हो जाते हैं। और इसी शुद्धिकरण के द्वारा आप जो सुन रहे थे, यहाँ मात्र 2 दिन वे आए थे और 4 किलो वेट कम कर दिया। दूसरा दिन तो अभी शुरू हुआ, बीपी शुगर नॉर्मल हो गया। ये कैसे होता है? एक तरफ ये अभ्यास कराते हैं, दूसरी तरफ वात का वेग बहुत प्रबल है तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं। कफ का बहुत प्रबल वेग है तो स्वासारी देते हैं, त्रिभुवन कीर्ति लक्ष्मीविलास संजीवनी देते हैं, कर्कुमिन गोल्ड देते हैं। और पित्त का वेग बहुत प्रबल है तो एलोवेरा जूस, वीटग्रास जूस और साथ ही उसको लौकी का जूस पिला देते हैं। तो वात पित्त कफ का वेग प्रबल हो। बीपी बहुत प्रबल है तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिड दे देते। शुगर बहुत प्रबल है तो मधुनाशिनी मधुग्रिड, और थायराइड का वेग बहुत प्रबल है तो थायरोग्रिड, और बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल तो मेरे पास आपने देखा है मुश्ताक भाई का 4-4 हजार कोलेस्ट्रॉल, 700-800, 4000 ट्राइग्लिसराइड, 700-800 कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और 150 से 200 के बीच में आ गया। क्या किया? लौकी कल्प किया। वेग कितना ही ज्यादा हो किसी भी रोग का, बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, थायराइड का, और ऊंचाई भी कराते हैं साथ में। अब जैसे अब हम गोमुखासन ही कर रहे हैं और गोमुखासन में भी इसमें कपालभाति भी हो जाता है, इसमें उज्जाई भी हो जाता है। रोक करके रख लिया, इसमें कपालभाति, उज्जाई। किसी को गैस बहुत प्रबल होती है, ऐसे बैठते गैस रिलीज हो जाती है। गैस का वेग कितना ही प्रबल क्यों ना हो, इनको मसाज करना शुरू कर दो भाई। पहले भी हाँ लेटे रहो, इनके माथे की मसाज कर दो। देखो पहले नस्य, नस्यम बोला जाता है संस्कृत में, नस्यम भी स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्यम, रक्त मोक्षण, फिर अक्षय तर्पण भी कराते हैं। तो ये सब शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं। गोमुखासन किए ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, ये सारी चीजें कर ली किसी ने तो फिर कोई रोग शेष रह ही नहीं सकता। इसलिए हम यहाँ पूरे वातावरण के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ थेरापी भी कराते हैं। कौन-कौन से प्राणायाम हो सकते हैं? यज्ञ,
आपकी आवाज कम आ रही है जी। स्वामी जी मैं फिर से दोहराती हूँ, गोमुख आसन क्योंकि अभी हम कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से प्राणायाम किए जा सकते हैं? क्या अब इसमें देखो, लिया, छोड़ दिया भस्त्रिका, या हार्ट के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, या हाइड्रोसील के लिए और गैस्ट्रिक के लिए जबरदस्त है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और अब उज्जाई। उज्जाई भी हो गया एक साथ। अब ऐसे ही उल्टे लेट जाते हैं, तो ऐसे एक साथ आसन, प्राणायाम और ध्यान पूर्वक रोग मुक्ति का ध्यान। मैं सब रोगों से, सब विकारों से, दुख दारिद्र्य से, सब कुंठाओं से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशों से मैं मुक्त हूँ। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशाः तपस्वाध्याय ईशो पुण्यधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाण विपर विकल्प निद्रा स्मृतयः योग चित्त वृत्ति निरोध अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। वृत्ति सारूप मित्र रहते, इधर उधर हमारी जो वृत्तियां भटकती रहती हैं, हम भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, भुजंगासन करें तो योग से ना हमारा, मैंने कहा, शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, प्राण, आत्मा सब कुछ शुद्ध हो जाता है और हम बुद्ध हो जाते हैं। इसके लिए अब जैसे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, चलो बच्चों, कितना ही भयंकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क होता है, हम बस्ती कराते, कुछ औषधियां देते हैं, मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, और ये सब करवा करके अद्भुत लाभ होता है, अद्भुत। ऐसे भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, और सबसे बड़ी बात है विचार, सबसे बड़ा उपचार है विचार चिकित्सा, आहार चिकित्सा, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर हम यहाँ देते हैं। चलो भुजंगासन करो बेटा, पूर्ण भुजंगासन करो तुम। भुजंगासन में पैर उठा करके और सिर के ऊपर लगा दो। ये अब देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे, क्या बात है। ये एक तरफ प्रसरित वृश्चिकासन, पूर्ण भुजंगा, धनुरासन और धनुरासन, एक साथ तीनों चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे। तो ये जितना कर पाए उतना कर ले, और देखो जिससे ये ना हो पाए तो कोई बात नहीं, तुम तो बेटा कर लो पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन, नौकासन कर लो सीधे लेट के, और मरकट आसन। देखो आसन भी चल रहे हैं, प्राणायाम भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है। मैंने कहा हर दिन उठ कर के से मैं स्वभाव से रोगी नहीं योगी हूँ। हमें पूरे देश को योगी बनाना, तभी हम कोरोना की जंग लड़ पाएंगे। मैं कहता हूँ खतरा कोरोना से नहीं है, खतरा है बीपी से, शुगर से, थायराइड से, खतरा है लीवर किडनी की प्रॉब्लम से, खतरा है ओबिसिटी से, खतरा है भीतर के टॉक्सिन से, खतरा है हमारी इम्यूनिटी कमजोर है उससे। हम योगाभ्यास करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, बीपी शुगर थायराइड को हम नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, जो हम यहाँ करके दिखा रहे हैं। एक एक दिन में एक एक 2-2 किलो, और ये तो भाई ने तो कमाल ही कर दिया, 4 किलो वेट कम कर लिया। अब इनको मसाज कर दिया, अब थोड़ी देर में अभी इनको पूरा नस्से देके, अभी आज नस्से भी बताते हैं। ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है, सूक्ष्म व्यायाम कर लें। भस्त्रिका, आप तो प्राणायाम कर लीजिए। आज काफी पसीना बहा दिया हमने यहाँ पर भी। स्वामी जी इधर भी पसीने की धार बह रही है। और तुम करो बेटा उत्तान पादासन, नौकासन। अच्छा स्वामी जी, षटकर्म को लेकर एक और सवाल आपसे था। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आप करते रहेंगे। सबसे अच्छा मौसम षटकर्म करने के लिए कौन सा होता है? क्योंकि जैसे आप ये कह रहे थे कि नवरात्रि का व्रत होता है या रोजे चलते हैं तो वैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो षटकर्म करने का सबसे अच्छा समय पूरे साल भर में कब होता है?
सबसे अच्छा समय होता है ये मार्च अप्रैल मई का महीना, और उधर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना, ये 6 महीने सबसे अच्छे होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। आंख बंद रखो आप। इनको पहले हमने कान का शुद्धिकरण किया, आंख का शुद्धिकरण किया, अब इनका पहले मसाज किया, माथे का और नाक तक का, यहाँ छोड़ दो, अब बंद कर दो, और ये पूरे शरीर पर भी दे देते हैं। फिर इसको अब नस्से देंगे। अब नस्से देने के लिए पहले पूछ दो इनको, नस्से देने के लिए अब देखो इधर तो ये अभ्यंग चल रहा है, उल्टा लेटा दो भाई इनको, और इधर देखो ये कुछ सोच रहे होंगे बाबा जी ने हुक्का पीना भी शुरू कर दिया। बाबा जी ने कोई हुक्का पीना शुरू किया, ऐसे ये नाक से इसको ऐसे खींचते हैं। तो ये नाक से जब ऐसे इसको खींचते हैं पूरा, तो ये दूसरे नाक से निकलता है, और ये इसमें है क्या, मुलेठी, हल्दी और गाय का घी। ये मुलेठी, हल्दी और गाय का घी मिला करके ऐसी इसकी लाट तैयार कर देते हैं। मोटी मोटी मुलेठी होती है, मोटी मोटी हल्दी होती है, और उसको यहाँ डाल दिया, और डाल करके, क्योंकि हमारा थेरेपिस्ट है, ए पी के दिखा जोर से। अब देखो तो ये तो पूरा एक्सपर्ट हो। नाक से पी, नाक से पी, नाक से पी करके मुंह से निकालते हैं, और दूसरे वाला वो लोग मुंह से पी के नाक से निकालते हैं। तो अब बैठो भाई, अब तुम पियो। क्या नाम बताया था? सुरेश ठकराल जी। इन्होंने तो 4 किलो वजन कम कर लिया, बीपी शुगर आते ही नॉर्मल कर लिया। अब इसको क्या करना है, ये जो है ऐसे कपड़ा है ना, साफ कपड़ा लगा लो, स्वामी इससे जी, पियो। नाक से नहीं, नाक सवालों का सिलसिला भी अगर आपकी इजाजत हो तो हम शुरू करें। दर्शकों के कई सारे सवाल आ रहे हैं स्वामी जी। हाँ, हिमानी का एक सवाल है। तो ये हिमानी कह रही हैं स्वामी जी जी कि उनकी 1 साल की बेटी को 9 महीने की उम्र में डायबिटीज हो गई है। उन्हें 10 यूनिट इंसुलिन रोज लगाती हैं। क्या 1 साल के बच्चे के लिए कोई आयुर्वेदिक उपाय है, वो आपसे जानना चाह रही हैं। वो अपनी बेटी को हरिद्वार इलाज के लिए भी लाना चाहती हैं, ये भी वो आपसे जानना चाह रही हैं कि क्या ला सकती हैं और कब, क्योंकि अभी बच्चे की उम्र स्वामी जी महज 1 साल है। तो देखो 1 साल की बेटी है, तो उसको एक तो बेटा तुम अपना वो करो, शशकासन करो, और आप इधर आओ, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, बाएं हाथ। ये बाएं हाथ में हल्का सा तेल लगा के ऐसे ऐसे बच्चे को दबाएं, और उस बच्चे को अभी मधुनाशिनी और मधुग्रीक 1/4 माने एक गोली पानी में भिगो दे, और उसको भिगो करके 3 बार थोड़ा थोड़ा कर करके मधुनाशिनी खाली पेट पिला दे, जब भी उसको दूध पिलाती फीडिंग करती है, और दूध पिलाने के बाद उसको मधुग्रीट दे दें, और यहाँ से हल्का हल्का दबाना शुरू कर दें। बेटी की शुगर 1 सप्ताह में ही कंट्रोल में आ जाएगी। और छोटे बच्चों को और तो कुछ करा नहीं सकते, उनको वज्रासन में बैठा करके, और ऐसे ये मंडूकासन और शशकासन, तो 2 आसन तो बच्चे इजीली कर ही लेते हैं। ये 2 आसन तो बच्चे आराम से कर लेते हैं। छोटे बच्चों को भी ऐसे प्यार प्यार से, तो इससे उनके पेनक्रियाज के ऊपर, अब वो कपालभाति के साथ तो कर ना पाएंगे, ऐसे ही झुका दिया बस उनको, ऐसे ही कि बेटा ऐसे बैठो, बैठ जाएंगे बच्चे, और फिर ऐसे भी झुक जाएंगे और ऐसे भी झुक जाएंगे, और ये पॉइंट दबा दे। मधुनाशिनी 1 गोली 3 बार देनी है, सुबह दोपहर शाम, थोड़ा थोड़ा करके पानी में घोल दे, और थोड़ा थोड़ा चम्मच से पिला दे, और मधुग्रीट खाने के बाद पिला दे, तो उस बच्चे की शुगर कंट्रोल आ जाएगी। मैंने 1 साल की भी उम्र में जिन बच्चों को शुगर हुआ उनको ठीक करके योगग्राम से भेजा है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट भी घबराएं नहीं, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर वो योगग्राम लेकर आना चाहती हैं स्वामी जी, तो कौन सी उम्र में लेकर आ सकती हैं? अब उनको यहाँ बाकी ट्रीटमेंट दे देंगे उनको थोड़ा थोड़ा, कई प्रकार के जो स्नेहन स्वेदन आदि के जो पंचकर्म षटकर्म के कुछ उपचार हैं, तो साथ में लेकर के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, उनको ले लेंगे हम जी। कोरोना काल में भी कितना ही चाहे प्रबल कोरोना हो, हम एक ही बात कहते हैं, घर से आते समय
थोड़ा जो है एक तो सैनिटाइजर साथ में रखें, एक स्प्रे रखें कि जहाँ पर भी बैठे, जैसे स्प्रे यहाँ पर भी रखा था, कहाँ रखा है, हाँ? तो जहाँ पर भी कहीं पर भी बैठते हैं सीट आदि पर, तो थोड़ा सा पहले चीज़ों को सैनिटाइज कर ले और सैनिटाइज करके और फिर जो है यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक वैसे और जैसे स्वामी जी हम योग करने से पहले अपने फ्लोर को सैनिटाइज करते हैं। 12 महीने सबके लिए ट्रीटमेंट खुला हुआ है। अच्छा स्वामी जी, अब हमारे दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में भी बता देते हैं कि कल के हमारे एपिसोड में क्या खास रहेगा। कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन पेट खराब कर रहा है, योग से कैसे अपनी पाचन क्रिया को ठीक करें, कल इसके लिए योगाभ्यास बताएंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आजकल स्वामी जी वैसे भी बस लूज मैं मोशन आज लक्षण सबसे बताए एक जा रहे हैं आह्वान कोरोना के। करूंगा। कितना ही इसके लक्षण हो, कुलक्षण हो ये कोरोना, कितना ही वेग वाला हो, बस हम योग आयुर्वेद जरूर इसका अपने दैनिक जीवन में इसको अपना लें। उसके बाद वैक्सीन की डबल डोज ले ले तो वैक्सीन भी प्रभावी रहेगी, वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। खान पान पर ध्यान रखें तो कोरोना सहित सभी रोगों की जंग हम लड़ पाएंगे और इस जंग को जीत पाएंगे। बस हौसला कभी भी कम ना होने दें। बस ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी भीतर की सकारात्मकता, भीतर का हौसला कि मैं कभी भी पराजित होने वाला नहीं हूँ और हम मौत को भी मात दे सकते इस अपने दिव्य संकल्प के साथ। बस यही संकल्प और दृढ़ निश्चय हम सभी को करने की जरूरत है, तो कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को भी हम मात दे पाने में कामयाब होंगे। स्वामी जी, आज के इस योगाभ्यास की स्पेशल क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज सुबह इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या है खास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।